जो इको एंड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारे फॉर्मूले, सारे टेक्निक्स, आपका विज़न जो है क्वेश्चन को लेके वो एकदम कर दूँगा क्लियर। जैसे माइंड में आपके आता होगा कि ऐसा क्या करें कि जो टीचर सोच लेता है वो हम क्यों सोच नहीं पाते हैं। भाई हम भी इंसान ही हैं, आप भी इंसान ही हो। फ़र्क क्या है कि हम टेक्निक से काम करते हैं, हम चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर कर चुके हैं इतना ज़्यादा कि हमें सोचने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वो आपको मैं सिखाऊंगा, वही मेरा काम है। तो वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा बेसिक पता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा। और जो लोग नए हैं, जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक चैलेंज बन गया है कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते हैं और हम सोच ही नहीं पाते हैं, और आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है कि आपको मार्क्स मिले, सारे टेक्निक्स, टिप्स, ये सब मैं सिखाऊंगा। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं जो भी कुछ सीखा है, मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप ये समझ सकें कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, फिर दोबारा फिर से प्ले करके आप कॉपी पेन लेके बैठ के नोट कीजिएगा। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान सुनिए और देखिए। अभी कुछ लिखिएगा नहीं, बस देखते रहिएगा। मैं आपको देखते देखते सब याद करा दूंगा, ठीक है। बस ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने अपना जो भी टाइम मुझ पर आप इन्वेस्ट करेंगे वो वेस्ट ना जाए, दोबारा ये टॉपिक पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि बोर्ड तक आप इस फॉर्मूलों को सीखने के बाद आप प्रूफ दैट क्वेश्चन आराम से लगाओगे, चुटकियों में लगाओगे, चुटकियों में, ठीक है। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो मेरा गारंटी, आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो साथ साथ चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने मैं पहला लिखता हूँ फॉर्मूला। आपको पता होगा, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो है। तो ये मैंने आपको सिखा रखा हुआ है, ठीक है। तो ज़रा इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, ये जो हमारा आइडेंटिटीज़ है, तो इस आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे तो इसको हम कितने प्रकार से घुमा सकते हैं, मतलब कितने टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि इसको हम सोच सकते हैं, मतलब इसका पूरा निचोड़ निकाल लेंगे। इससे बाहर प्रूव दैट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। आप ये बात देखिएगा। चलिए, दो नंबरों का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे कितने और बन सकते हैं। चलिए, मैं साइन स्क्वायर को रहने दे रहा हूँ। मुझे अगर साइन स्क्वायर निकालना होगा तो 1 के पास कौन जाएगा, 1 के पास जाएगा कॉस स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला कि या तो हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहें, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर कहें, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बन सकता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, मुझे अगर कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका साइन स्क्वायर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, 1 के पीछे जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 1 है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि साइन स्क्वायर मैक्सिमम 0 हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम 1 हो सकता है, और मिनिमम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि ये हो गया हमारा, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। तो इतना तो बेसिक आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो और नया क्या हम देख सकते हैं, चलिए और नया देखते हैं। अगर साइन थीटा की हम बात करेंगे तो इसका जो इन्वर्स है वो है 1/cosec। ये आपको पता ही होगा, मैंने बताया था। तो अगर हम सिर्फ साइन की वैल्यू इमेजिन करना चाहते हैं, तो अभी मैंने देखा कि एक वैल्यू तो ये हो गई, जिसमें हम साइन की वैल्यू को 1/cosec बोल सकते हैं। दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ये 1। तो अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 के पास जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस स्क्वायर को अगर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब हम साइन की वैल्यू 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास साइन की आ गई, ठीक है। और क्या बन सकता है फॉर्मूला, अब ऐसे ही सेम अगर कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो 1 के पास क्या जाएगा, साइन स्क्वायर जाएगा, और स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे तो ये स्क्वायर राइट से जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, और अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा की वैल्यू। तो इतना तो आप लोग
बेसिक देखे भी होंगे, आपके सर लोग ने पढ़ाया होगा, मैम लोग ने पढ़ाया होगा, ठीक है। और इसमें हम और छेड़खानी करें तो और हम क्या देख सकते हैं, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ देखिएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और बीच में हो गया माइनस। और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का एक बार सम होगा और एक बार होगा माइनस, और सम और डिफरेंस का हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 1 हो गया आपका ए और कॉस हो गया आपका बी। क्या करेंगे हम लोग, 1 और कॉस को एक बार लिखेंगे प्लस में और 1 और कॉस को एक बार लिखेंगे माइनस में, और इसको चाहें तो इसको हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं अलग अलग। तो कहीं ना कहीं हम साइन थीटा ला सकते हैं अगर हमारे सामने कभी ऐसा दिखाई दिया, तो इसको भी हम सॉल्व करके बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऐसे सेम क्या होगा, कॉस के लिए भी होगा। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगी, और फिर इसको हम लोग 1 और साइन को एक बार लिख लेंगे प्लस में और एक बार लिख लेंगे माइनस में, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, अगर यही वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो अगर मैं 1 अपॉन साइन थीटा की बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा उल्टा। तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने मतलब ये हुआ कि हम इसी को 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इसके इक्वल, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन दिया होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, √1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कह सकते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं, हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर अगर है, तो कहीं ना कहीं हम 1 और साइन को एक बार प्लस में लिखेंगे और 1 और साइन को एक बार लिखेंगे माइनस में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, किसके इक्वल होता है। अब इसका बहुत सवाल है, कई बार हमको ये दिया होगा तो हम लोग माइनस में इंटू करेंगे, और कई बार हमको 1 माइनस साइन दिया होगा तो उसको हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, कॉस स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ऐसे सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर होती है। तो 1 और कॉस को हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और 1 और कॉस को एक बार लिख लेंगे माइनस में। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर। तो हम कहीं ना कहीं ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। इतना तो बेसिक आपने भी खुद ट्राई किया होगा या देखा होगा। और सर बताइए इसमें और नया और क्या हो सकता है। तो इसमें और नया हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसमें और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं कि इसके अलावा और क्या। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते होंगे कि 5 में अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 हमारा लार्जर है, और लार्जर में स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास प्लस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। बट यही सेम चीज़ अगर मैं, है ना, 4 को आगे कर लूँ और 5 को पीछे कर लूँ तो यही सेम वैल्यू सेम आएगा। दोनों में 1 का ही डिफरेंस है, बट फ़र्क क्या है कि हम माइनस कर किससे रहे हैं। अगर 5 को माइनस करेंगे 4 से तो +1 आएगा, बट यही चीज़ अगर इन्वर्स में हो जाएगा, छोटा आगे होगा बड़ा पीछे होगा, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 के पीछे अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है तब तो हम क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। बट इन केस ऑफ कि आप कॉस स्क्वायर लिखा है और उसके पीछे 1 लिखा हुआ है तो भी क्या होगा, तो भी हमारा साइन स्क्वायर ही आएगा, बट फ़र्क क्या रहेगा कि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो कई बार क्या होता है ना कि हमको ये उल्टा दिया होता है तो हम तब भी हम साइन स्क्वायर ही बोलेंगे, बस हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। तो ये भी टेक्निक बहुत काम आती है कि भाई ये माइनस की वजह से मार्क्स कट जाता है। बच्चे लोग जल्दबाजी में ध्यान देते नहीं हैं, उनको लगता है कि अरे इसकी वैल्यू तो साइन स्क्वायर होती है और लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, साइन स्क्वायर होता है बट माइनस में होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं यही चीज़ उसमें करूँ, किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर। तो अगर ये उल्टा दिखा आपको कहीं, 1 पीछे दिखा आपको माइनस में, तो भी आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर। बस ध्यान रखिएगा कि आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू ये बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू ये बोल सकते हैं। सेम यहाँ इसकी वैल्यू ये बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू ये बोल सकते हैं।
तो चलो ये भी हम सीख लिए। और कुछ नया, और क्या होगा, साइन, क्योंकि साइन कॉस पे ही हमारा जो क्वेश्चन है प्रूव दैट वाले वो मोस्टली उसी पे ही होते हैं, और बहुत सारे टीचर उसी से बच्चों को सिखाने में करते हैं कोशिश, क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू 1 है इसी पे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसी फॉर्मूले पे। पर हम लोग अगर विज़न हमारा फॉर्मूले को लेके बहुत ब्रॉड नहीं रहेगा तो हम उतना सोच नहीं पाएंगे। अगर कम फॉर्मूला देखेंगे तो बहुत ही सोच हमारी बहुत ही छोटी होगी, हम उस टाइप से कुछ लगा नहीं पाएंगे, सिंपल लगा लेंगे पर हार्ड लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें फॉर्मूले को कई एंगल से तोड़ना मोड़ना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ नोटिस भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, और हमें सॉल्व करते वक्त हमारा टाइम बचता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ कैसे करना है, तो आपका प्रिडिक्शन जो होता है ना वो अच्छा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो हम जानते हैं ये हमारा कौन सा फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2ab, और अगर नेगेटिव में होगा तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो a की जगह पे आपका साइन है और b की जगह पे आपका कॉस है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट टर्म है साइन उसका करेंगे स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, और 2 लिख के a और b जो है जो इनको लिखेंगे यहाँ पे साइन और कॉस। इससे क्या होगा, हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते वक्त साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें कहीं 1 के साथ सिंगल साइन और सिंगल कॉस दिख रहा है और आगे 2 दिख रहा है और ये प्लस में दिख रहा है, तो समझ लीजिएगा इसको हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे ही मैं अगर साइन थीटा और सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू निकालूं, इनका सम क्या होगा, तो ये जो स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा है, स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और अंदर क्या होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत काम आता है देखने में कि साइन कॉस का सब साइन प्लस कॉस की वैल्यू √1 प्लस 2 साइन कॉस होती है। देखिए ज़्यादातर तो हमको ऐसा मिलेगा, इसको हमको ये बनाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे कि ये बनाएंगे √1 को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे आप आगे आपका 2 साइन कॉस दिया हुआ है, तो ये बन गया पूरा फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसको साइन प्लस कॉस का बोल देंगे होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन प्लस कॉस आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे सामने हमारे प्रूफ दैट करते वक्त हमारे सामने इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा, अच्छा हाँ सर बताए थे कि रूट के अंदर का 1 प्लस 2 साइन कॉस दिख रहा है, तो इसको हम साइन प्लस कॉस बोल सकते हैं। अच्छा आगे देखें तो सिमिलरली अगर मैं यही साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर करता बट यहाँ नेगेटिव लेता तो क्या होता, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ 2ab होता है, तो यहाँ पे हमारा ये तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसको तो हम 1 बोल देंगे, और ये हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 - 2 साइन कॉस। तो ये अगर आपको कहीं दिखाई देगा तो आप समझ लीजिएगा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन और कॉस के डिफरेंस का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर अभी इस फॉर्मूले को सीख के क्या फ़ायदा होगा। देखो फ़ायदा कुछ नहीं है, बस मैं आपके विज़न को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितना ये ब्रॉड होगा क्लियर होगा उतना प्रूफ दैट क्वेश्चन आपको समझने में उतना मज़ा आएगा और बहुत ही स्मूथली आप सीख जाएंगे, आपको उतना हेडेक ही नहीं होगा। ठीक है, नया तो होगा आपके लिए बट आप हजम कर जाएंगे, आप डाइजेस्ट कर जाएंगे, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। आप मतलब देखते जाइए बस। ठीक है, आपको जो लगेगा हाँ ये मेरे को नहीं पता था तो उसको नोट कर लीजिएगा बाद में। अब आगे बढ़े तो हमने ये लिख लिया। अब
अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड, तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और 2 लिख के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो बेस है वो खुद ही स्क्वायर में है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। देखिए आप, साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं, और अगर हम नोटिस करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना रहेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा। और इसको अगर हम राइट साइड भेज दें तो 1 के पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो देखो सेम यहाँ पे भी आ रहा है 1 1, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ देखिए 1 यहाँ पर है, 1 इधर है, 1 यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पे भी है। बट फ़र्क क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइन और कॉस सिंगल सिंगल थे, यहाँ ये स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर यहाँ स्क्वायर दिखेगा तो समझ लीजिएगा ये किसका फॉर्मूला है, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 का ये सम आया हमारा, ठीक। तो हमने एक फॉर्मूला और ये सीख लिया। तो ये कितने हो गए अब तक, अगर हम काउंटिंग करें तो, और ये ज़्यादा हो गए हैं क्या, ओहो छोड़िए काउंटिंग नहीं करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 जानते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, तो कई बार आपके ना MCQ में क्वेश्चन आता है, कहेगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 की क्या वैल्यू होगी। आप समझ लीजिए अगर आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है और उनके जो एंगल है अगर वो सेम है, दैट मीन्स वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। ऐसे ही अगर 60 की जगह पे मैं लिख देता 48 डिग्री 40 डिग्री, तो आप लोग ये तुमने पढ़े ही नहीं है, अरे पढ़ने की बात नहीं है, अगर एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1। ऐसी साइन स्क्वायर यहाँ दिया होगा 90 माइनस ए, यहाँ दिया होगा कॉस स्क्वायर, यहाँ दिया होगा 90 माइनस ए। अगर अगर ये एंगल सेम है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। ये बहुत टाइप से लिखा होता है, आपको जरूरी नहीं कैसे मिले, आपको साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो भी क्या होगा 1, x/2 x/2। अगर एंगल सेम है और साइन स्क्वायर, साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में है और बीच में अगर सम है तो वैल्यू क्या बोलना है सीधा इसका, 1, ठीक है। चलिए आगे देखें, और हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, तो इन दोनों के सम और डिफरेंस के स्क्वायर का सम कितना आएगा, ये सम हो रहा है और ये हो रहा है डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का सम और डिफरेंस के स्क्वायर का सम कितना आएगा, ये चेकआउट करते हैं कि क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड करते हैं। पहले इसको करेंगे, सम को साइन और कॉस के सम के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, देन आफ्टर हम लोग इसमें उनके डिफरेंस को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, प्लस में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे, तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन कॉस, हो गया। अच्छा ये प्लस है तो प्लस में से कोई इशू नहीं होगा, इसको हम ऐसे रहने देंगे ओपन। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 2 साइन कॉस। ध्यान रहे अगर ये नेगेटिव होता तो हमको ब्रैकेट की जरूरत पड़ती, ठीक है, बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि प्लस को अगर मैं -5 से करूँगा तो भी आएगा -5 और +5 को मैं +5 से करूँगा तो भी क्या आएगा प्लस। तो प्लस जो होता है वो साइन चेंज नहीं कर पाता, जो है वही आएगा आंसर, देखिए, इसलिए हम ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। हाँ नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में बनाते। अब क्या होगा, आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। और ये देखो ये कट गया आपका, तो हमें क्या दिख रहा है,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये पूरा कितनी बार आ रहा है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 2 टाइम दिख रहा है हमको, ठीक है। साइन स्क्वायर 2 बार है, कॉस स्क्वायर 2 बार है, 2 काउंट निकाल लेंगे, या ये दोनों 2 बार है। तो हमने क्या नोटिस किया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या बता रहे हैं, है ना, ये तो ज़बरदस्ती बड़ा कर रहे हैं। बेटा मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाते हैं। जिनने ये टॉपिक को इग्नोर किया वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को मिस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आ सकते हैं जिसमें ये फॉर्मूले का बहुत रोल है। अब जो पढ़ने में अच्छे हैं वो समझ रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं कि हाँ ये वैल्यूबल है, और जो नए होंगे जिनने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा उनको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा खींच रहे हैं। मैं खींच नहीं रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपके प्रूफ दैट के क्वेश्चनों में सॉल्व करते वक्त आपको ये फेस करना पड़ेगा, और उस समय आप इतना आइडिया ले ही नहीं पाएंगे कि लाना कैसे। तो यही सब आप अगर देखेंगे तो आप सोच पाएंगे कि हमको क्वेश्चन में सम गिवन दिया है और नेगेटिव वाला पूछ रहा है कि बताओ साइन माइनस कॉस की वैल्यू क्या आएगी, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन चुटकियों हो जाएगा। जो आपका 2 पेज में या 1 पेज में जाएगा आंसर, वो सीधा आपका 4 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो इसको तो आपको याद करना है एनी हाउ, और याद भी नहीं करना है, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर हम सम करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसका +2ab और इसका -2ab क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्या जाएगा, दोनों का a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, और इसको और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये हो गया 2, तो यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का सम होता है 2। इज दैट क्लियर? तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। मैं दिखाऊंगा इस पर अच्छे से क्वेश्चन, आप बोलेंगे हाँ सर आप सही बोल रहे थे। अब मान लो कि अगर ये एक हो गया फॉर्मूला, अब अगर ऐसा हो कि दोनों के सम और दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर का सम नहीं, क्या हो रहा होता, डिफरेंस करना होता, तब क्या होता, तब क्या आता, तो वही सेम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2 साइन कॉस बोलेंगे, और यहाँ वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और -2 साइन कॉस बोलेंगे, और यहाँ बीच में क्या था, माइनस। तो माइनस है तो हमको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जो आपके 3 टर्म दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इन सब के साइन का उल्टा होने वाला है, इन्वर्स होने वाला है। जो प्लस में वो नेगेटिव जाएंगे, जो नेगेटिव में पॉजिटिव जाएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव में थे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस में हो जाएंगे, और लास्ट वाला हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये 2 साइन कॉस आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस लिखेंगे। अब देखिए, अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है। और ये आपका दोनों हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 साइन कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन प्लस कॉस थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे और साइन माइनस कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो उसका डिफरेंस जब करेंगे तो 4 साइन कॉस आएगा। या अगर ये उल्टा दे दे, यानी जो डिफरेंस में है उसको आगे लिख दे, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और ये सम को पीछे लिख दे। तुम जानते हैं डिफरेंस छोटा होता है, सम बड़ा आता है। अब बड़ी वैल्यू के पीछे होगी तब इनका डिफरेंस करेंगे तो भी 4 साइन कॉस ही आएगा। बस क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन्वर्स दिखाई देगा कभी तो आप इस तरीके से उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो हमने ये भी एक नया फॉर्मूला सीख लिया कि उनके डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है। तो ये रहा हमारा एक वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या तरीका लिखने का इसको है, तो आपके मन में अगर से कितना फॉर्मूला है बिल्कुल है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 बोल सकते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग तो कर लिए, तो
क्यूबिंग बोथ साइड भी करना पड़ता है। कई बार हमारे सामने वैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए तो क्या होगा, तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखेंगे और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब हो क्या रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं क्यूबिंग किया हमने, तो ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब 3ab और यहाँ a प्लस बी। ए क्या है आपका साइन स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखा हूँ, ए आपका साइन स्क्वायर है, बी आपका कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका मैंने ए और बी लिख दिया मैंने, देखिए ए और बी, और ए बी यहाँ मैंने बाहर भी लिख दिया इनटू में। अब क्या होगा, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो आप जान रहे होगे पावर्स आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6 और 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे रहेगा और इसकी वैल्यू जाएगी 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइन का पावर 6 हो, कॉस का पावर 6 हो, तो ये 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चलेगा राइट साइड में 1 के पास, तो ये हो जाएगा हमारा -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका भी यूज़ हमको बहुत मिलने वाला है अपने क्वेश्चन में। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू को 1 - 3 साइन कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं, या इस तरीके से करके सॉल्व करके एग्जाम में ला सकते हैं। कई बार ये प्रूव दैट भी आता है कि इसको ये ला के दिखाइए, तो आप ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रूव दैट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, और क्या बन सकते हैं फॉर्मूले अगर हम नोटिस करना चाहें, कोई और ऐसी जो मिस कर रहे हैं जो आ सकता है, सोचिए। कई बार आपको बोलेगा कि कॉस का क्यूब करिए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कॉस का पावर 4 बोलने के लिए बोलेगा। तो इसको हम जानते हैं ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, और इसको हम लोग 1 - साइन स्क्वायर बोल सकते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था कि कॉस स्क्वायर जो है वो 1 - साइन स्क्वायर के बराबर होता है, और ये पावर इसका क्या है 2। अब अगर इसको एक्सपेंड करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और -2 × 1 × साइन स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, और यह आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कई बार हमारे पास ऐसे भी हमें मिलेगा जिसको हमको ये बोलना पड़ेगा, बट अभी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन हट चुके हैं कोर्स से, पर हाँ कहीं ना कहीं तो आपको काम आएगा। तो ये भी हम इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार हमें कॉस के पावर 4 की वैल्यू को ऐसे भी लिख के इस तरीके से इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ जो बच गया हो सोचिए ज़रा, आइडिया अगर लगाएं, क्या कोई और भी चीज़ें हैं जो हमको फेस आउट करना पड़ेगा। तो देखिए आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, और अगर यही आपका डिफरेंस में होगा तो जहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस में हो जाएगा प्लस, ये हो जाता है बस। तो अगर हम इसका यूज़ करें, अगर मेरा a साइन होता तो साइन का पावर 3 कॉस का पावर 3 ये दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 6 वाला ये है, कैसे आया 6 वाला, मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 बोली, ये फॉर्मूला ही है हमारा, और मैंने इनका क्या कर दिया, मैंने इनका कर दिया क्यूबिंग बोथ साइड, है कि नहीं। तो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6। बट अगर सिर्फ क्यूब आया तो ना स्क्वायर आया ना 6 आया ना 4 आया, क्या आ गया 3 आ गया, तब क्या करेंगे, तब इसको हम लगाएंगे इस फॉर्मूले में। तो क्या होगा ये a और b, तो ये साइन थीटा का होल क्यूब है और ये कॉस थीटा का होल क्यूब है। तो बस साइन और कॉस को हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस साइन कॉस कहेंगे। और अगर आगे इसको और एक्सपेंड करें तो सम तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये जो आपको स्क्वायर में दिख रहा है साइन और कॉस, इसकी वैल्यू क्या होती है 1।
तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया माइनस साइन कॉस। ठीक है, तो इसका मतलब साइन का पावर 3 प्लस कॉस का पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें और क्या हमारे पास अवेलेबल है, तो कई बार क्या होता है ना कि आपको साइन का पावर 3 प्लस कॉस का पावर 3 रहेगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये साइन प्लस कॉस हो जाएगा डिवाइड में, और ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि साइन क्यूब दे देगा 60 डिग्री, कॉस क्यूब दे देगा 60 डिग्री। ठीक है, और साइन यहाँ दे देगा 60 डिग्री, यहाँ दे देगा कॉस 60 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यू रख के फिर इनका एलसीएम करोगे, फिर नीचे वाले को ऊपर लाओगे, फिर करते करते लाओगे, और डायरेक्टली आप ये देख लो एंगल अगर सेम है तो इसे हम लोग 1 माइनस साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू यहाँ इंटू करते हैं आप, और 1 सॉल्व करके बहुत छोटे अंक आंसर हो जाएगा। बट इसके लिए आपको ऐसी तरीके से फॉर्मूले को तोड़ने पड़ेंगे ताकि आपकी सोच और बढ़े। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसे आप कैसे करोगे एक्सपेंड, और माइनस यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप देखोगे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन और कॉस का आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो कॉस है तो यहाँ साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन के पास कॉस नहीं है तो कॉस इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में ये 1 तो साइन कॉस दोनों 1 से इंटू जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन कॉस, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस साइन कॉस अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा एक वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। तो इसको कई बार ऐसा लिखा होगा, इस चीज़ को कह देगा ये आपका tan थीटा है, इसे कह देगा ये cot थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1। तो उसको हम इस तरीके से एक्सपेंड करते करते हम लोग अपना आंसर ये लाएंगे। और आप ध्यान दोगे तो ये वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन कॉस की वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास और बहुत सारी वैल्यू बन सकती हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही आप पहले रिवाइज़ करिए, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे तो और चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री को, देखिए मेरा मोटिव यही है कि ट्रिग्नोमेट्री जब मेरे टाइम में मुझे हार्ड लगा था, क्योंकि मैं इसे हार्ड मानता था, मैंने कभी इसको फेस आउट नहीं किया। ठीक है, बट टाइम के साथ जब मैं आगे टीचिंग में आगे बढ़ा तो फिर मुझे भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी, तो फिर तब मैंने सीखा, और तो मैंने फिर इसको और बच्चों के लिए मेहनत की, तब मैं जाना कि ये बहुत ही सिंपल आसान चैप्टर है, बस फालतू का इसका वो बना हुआ है कि ये बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें क्वेश्चन होते नहीं हैं। पहले बहुत और हार्ड था बट अभी ये और इजी हो गया ये। तो बस ये कि आपको फॉर्मूले समझने, क्योंकि केस स्टडी में कहीं से आ सकता है, एमसीक्यू में कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आप फॉर्मूले को तोड़ना मोड़ना जानते होंगे तो कई बार ना ये सब चीज़ें ना बहुत काम आएंगी, क्योंकि आप कितना याद करेंगे, आप याद करके थक जाएंगे। पर अगर आप बनाना तोड़ना मोड़ना अगर सीख जाएंगे तो ये आपको काम भी आएगा और आपको बोर्ड के पेपर में स्टेप मार्क भी देगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सोचते हैं कि हम लिखे तो लिखे क्या, एक लाइन समझ में नहीं आता है, पर अगर आप धीरे धीरे फॉर्मूले को तोड़ेंगे लिखेंगे तो आपके स्टेप मार्क बनते आते हैं। तो ये आगे हम सीखेंगे, पर ये ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूला तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, बहुत काम आता है। ठीक है, अभी कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको अब क्वेश्चनों के साथ सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे काम आते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बाकी जो 2 और फॉर्मूले हैं, सेक और tan के स्क्वायर का वैल्यू बनाता है, उनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को सिखाया है, और इसके बिहाफ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, आप मेहनत करिए, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, अच्छा होगा, हिम्मत मत हारिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इस समय आपका जो साथ खुद के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। मेरा मोटिवेशन तो कुछ घंटों के लिए रहेगा, बट जब आप खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे, वजह आप पैदा कर लेंगे, रीज़न जान जाएंगे क्या रीज़न है मुझे क्यों पढ़ना है, तो आप खुद ही मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। नहीं तो हर कोई अपने हिसाब से आपको ज्ञान देगा, आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, पर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप पहले अपने आप पे काम करिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को सोचिए कि तू कैसे पढ़ सकता है, कैसे करना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि हार मान गए तो जीवन में तो भी और संघर्ष बाकी है। तो ये तो शुरुआत हुई आपकी संघर्ष की।
संघर्ष ही आपको महान बनाएगा। तो वही है, आप मेहनत करिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।